नमस्कार दोस्तों, विले एकेडमी में आपका स्वागत है। आज घातांक और करनी के विषय में पढ़ेंगे। घातांक के कुछ सामान्य सूत्र हैं। x की पावर कोई भी संख्या ले लें, जैसे 2 ले लिया। नीचे वाली संख्या को आप इसको क्या बोलेंगे? आधार। ये चर राशि है, ये इसको आधार, और इसको आप बोलेंगे घात। इसके कुछ सामान्य सूत्र हैं। सबसे पहला सूत्र है x की पावर m गुणा x की पावर n। यदि दोनों के आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो ये क्या होगा? घातें इनकी जुड़ जाती हैं, x प्लस n। फिर इसी का दूसरा सूत्र है x की पावर m गुणा की जगह अब आपका कौन सा चिन्ह आ जाए? भाग का चिन्ह आ जाए, तो आपकी घातें क्या होंगी? घट जाएंगी, x की पावर m माइनस n। फिर तीसरा सूत्र है आपका x की पावर यदि m हो और इसकी भी पावर होल n हो तो ये होगा आपका x की पावर m n। फिर x की पावर यदि माइनस 1 होती है तो ये आपका क्या हो जाता है? 1/x। फिर यदि x की पावर 0 हो तो ये आपका क्या बन जाएगा? 1। ये आपके कुछ घातांक से रिलेटेड सूत्र हैं जो कि आपको आगे सवाल करोगे उसमें काम आएंगे। स्टार्टिंग करते हैं एक सवाल अपन। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा x की पावर 2। x की जगह मैं कोई वेरिएबल की जगह कोई प्राकृत संख्या लेता हूं। प्राकृत संख्या जैसे आप जानते हैं कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है, तो प्राकृत संख्या मैंने ले ली 2। 2 की घात मैं एक 2 करता हूं, तो ये आप जानते हैं कि 2 की घात 2 का मतलब हुआ नीचे वाली संख्या आधार और ऊपर वाली संख्या घात। तो इसका मतलब है कि 2 को आपको कितने बार गुणा करना है? 2 को 2 बार गुणा करना है। तो 2 गुणा 2, तो 2 को आप 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। फिर यदि और संख्या बन करके देखें, 2 की पावर 5 करें तो इसका मतलब भी भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 2 की घात यदि 5 गुणा 2 की घात 3, तो फॉर्मूला आपका लगेगा x की पावर m या x की घात m गुणा x की घात n। दोनों के आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि आपका पहला फॉर्मूला यूज होगा x की पावर m प्लस n। अब आप जानते हैं तो आप सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो 5 और 3 8, जो कि आपका क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 में आपसे उसने पूछ लिया
कि इसका आधार क्या है और इसकी घात क्या है। तो 2 की पावर 8 में आपको मैंने पहले ही बताया था कि नीचे वाली संख्या जो होती है वो आपका आधार कहलाता है और ऊपर वाली जो संख्या होती है वो आपका घात कहलाता है। तो इसमें 8 आपका क्या हो जाएगा, घात, और 2 क्या हो जाएगा, आधार। फिर चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 यदि लेते हैं अपन, फॉर्मूला आपको पता ही है, गुणा निशान दिख रहा है आपको, गुणा के निशान की जगह यदि आप फॉर्मूला बनाते हैं तो ये फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। x की पावर m गुणा x की पावर n, x की पावर m प्लस n, 3 की पावर 3 धन 4, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 4 और 3 7। 3 की पावर 7 का मतलब है कि 3 को आपको 7 बार गुणा करना है, जिसमें 7 जो है वो आपका घात कहलाएगा और 3 जो कहलाएगा वो आपका आधार कहलाएगा। 3 आधार और 7 आपका घात। 2 क्वेश्चन में शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिक से क्वेश्चन ये है, फिर जिसमें आपको पूछे कि आधार क्या है और घात क्या है, तो आप आसानी से कंपटीशन में सवाल टिक करके आ जाएंगे और आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद अगला फॉर्मूला लेते हैं। इसी का सेकंड फॉर्मूला है x की पावर m भागित x की पावर n बराबर होता है x की पावर m माइनस n। देखिए 4 की पावर यदि कितना हो, 4 हो, भागित हो और 4 की पावर 3 हो, पर इसकी कंडीशन क्या होती है कि दोनों के आधार समान होना चाहिए। आधार यदि समान होंगे तो ही आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। 4 की घात 4 माइनस 3, 4 में से आप 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 3 को घटाया आपने 1। अब यहां बड़ी संख्या 4 है तो यह आपका काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4 की पावर 1 और 4 की पावर यदि 1 है तो घात के रूप में 1 को नहीं लिखा जाता, तो इसका 4 में से 3 को घटाने के बाद आपका क्या आंसर हो जाएगा, ओनली 4। अगला क्वेश्चन है 25 की घात x माइनस 3 बराबर 125 की घात 2x माइनस 3। अब देखिए दोनों के आधार समान नहीं है, तो सबसे पहले इनके आधार समान करेंगे। 25 को आप लोग लिख सकते हो 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 है, तो ये x माइनस 3 बराबर 125। 125 को आप लिख सकते हो 5 की घात 3, अब घात का आप अंदर गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा x में करा 2x, 2 का गुणा 3 में कर दिया 2 तिया 6 और 5, अब 3 का गुणा 2 में कर दीजिए 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। अब देखिए दोनों के आधार समान हो गए, जब आधार समान है तो घातों को आप समान कर लीजिए, तो 2x माइनस 6 बराबर 6x माइनस 9। अब चर राशि को एक तरफ ले जाइए और अचर राशि को एक तरफ ले जाइए, 2x माइनस 6x बराबर माइनस 9, माइनस 6 का पक्षांतर करोगे तो माइनस की संख्या प्लस में परिवर्तित हो जाएगी या बदल जाएगी। माइनस 9 में से 6 को आपने घटाया, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये आपका माइनस का 3 हो गया। 2 में से 6 को घटाया तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 4x, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 3/4। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 की पावर 10 प्लस
4n गुणा 4 की पावर 3n माइनस 5 बटे 2 की घात 4n प्लस 1 गुणा 2 की पावर 3n माइनस 1। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो है इसके आधार समान नहीं है, तो जब आधार समान नहीं तो अपन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। कौन सा फॉर्मूला? वो आप जानते हैं कि x की पावर m गुणा x की पावर n, जो कि होता है x की पावर m प्लस n, उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसकी घातें समान करेंगे अपन। 2 की पावर 10 प्लस 4n गुणा, इस 4 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 की घात 2, 2 की घात 2, ये 3n माइनस 5। अब 2 की घात 4n प्लस 1, ये हो गया आपका 4n प्लस 1 गुणा 2 की पावर 3n माइनस 1। अब देखिए आप, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अब आप गुणा कर दीजिए। 2 की पावर 10 प्लस 4n गुणा 2, 2 का गुणा 3 में कर दिया, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। फिर वही 2 की पावर 4n प्लस 1 गुणा 2 की पावर 3n माइनस 1। अब देखिए दोनों के आधार समान हो गए हैं। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला x की पावर m गुणा x की पावर n बराबर x की पावर m प्लस n। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपन यहां। 2 की पावर 10 प्लस 4n प्लस 6n माइनस 10, 2 की पावर 4n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1। देखिए अब ये प्लस का 10 है और ये आपका माइनस का 10 है। समान संख्या है तो समान संख्या आपकी कट जाएगी। इधर में ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, ये आपकी समान संख्या कट जाएगी। अब देखिए 4n और 6n, ये आपका दोनों चर राशि है, दोनों चर राशि को आप जोड़ दीजिए। 6n और 4n मिलकर कितना हो जाएगा? 10n। अब नीचे देखिए ये 4n और 3n, तो 4 और 3 7। अब फिर दोनों के आधार समान है, आधार समान है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। x की पावर m बटा x की पावर n, जो कि होता है x की पावर m माइनस n। तो यहां से आपका हो जाएगा 2 की पावर 10n माइनस 7n। अब 7 में से 2 को और 7 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3n, और 2 की पावर 3n आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, ये आपका आंसर। 512 2 बटा 9 का आप क्या करना है? मान निकालना है या मान बताना है, जो भी कुछ आपका लिखना चाहे लिख सकते हैं। 2 की 512 की घात 2 बटा 9 का मान निकालिए। ये घात का ही सवाल है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 512 की घात क्या होगी। तो सबसे पहले 512 के आप टुकड़े कर लीजिए। 512 के आप टुकड़े करोगे तो 2 की पावर 9 और ये पावर आपके पास है। अब देखिए आपका थर्ड फॉर्मूला है x की पावर m की पावर n, तो ये x, ये आपकी पावर m, ये होल पावर हो गई आपकी 2 की पावर 2 बटा 9। इस 9 से 9 को क्या कर दोगे आप? काट दोगे, और 2 की पावर कितनी बची? 2। अब 2 की पावर 2 का मतलब आपको पता है, पहले ही सबसे पहले बताया था कि आधार और घात, तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 4। ये आपका छोटा सा आंसर और छोटा सा सवाल। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको। फिर सबसे पहला आपको क्या करना है? x की पावर यदि b माइनस सी हो, फिर मल्टीप्लाई a हो, x की पावर c माइनस a हो, फिर मल्टीप्लाई b हो, x की पावर a माइनस b मल्टीप्लाई c। तो सबसे पहले इन घातों का आप क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। इन घातों का गुणा करेंगे आप, तो a का गुणा b में करा तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए बी या बी ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए का गुणा सी में कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका ए सी
गुणा b का गुणा c में करा तो x की पावर bc माइनस ab, ये गुणा x की पावर ac माइनस bc। अब देखिए तीनों के आधार समान है, गुणा का निशान लगा हुआ है, तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा कि x की पावर m गुणा x की पावर n इजिकल टू क्या होता है, x की पावर m प्लस n। x की पावर ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc। अब देखिए ये आपका AB, ये माइनस AB से AB कट जाएगा, AC से AC कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, क्या बचा आपका x की पावर 0। अब x की पावर 0 आपको सबसे पहले बताया था कि यदि कोई भी संख्या के ऊपर घात यदि 0 होती तो वो काय में बदल जाती है, 1 में बदल जाता है। तो आप इसको क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x की पावर a प्लस b इंटू a माइनस b इंटू एक्स की पावर b प्लस c इंटू b माइनस c बटे में x की पावर a प्लस c इंटू a माइनस c। देखिए इसमें क्या करेंगे, वही सबसे पहले घातों का आप गुणा कर लेंगे, तो x की पावर, ये आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। मैं आपको यह फॉर्मूला और लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए यहां पर बी प्लस सी और बी माइनस सी क्या हो जाएगा, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे में एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब फिर वही दोनों के आधार समान है, घाते जोड़ दीजिए आप, x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे में x की पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए दोनों पावर सेम है, माइनस प्लस ये कट जाएगी। अब आपके पास क्या बच रहा है ऊपर, x की पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे में x की पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए जब पावर आपकी समान है, भाग के फॉर्म में है, तो आप ऊपर ले जाइए इसको, x की पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, x की पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दीजिए, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर काट दीजिए। इस प्रकार आपके पास बचेगा x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब आपको पता है 1 के बराबर होता है। यह आपका सवाल खत्म। अगला क्वेश्चन है करनी के अंदर 1 प्लस 27 अपॉन 169 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13 या 13। आपको करनी दिख रहा है, यहां से करनी हटाए, इस पे स्क्वायर लगा दीजिए या फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 169 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 को ऐड कर दीजिए, एलसीएम लेके 169 प्लस 27 ऑब्लिक 169 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13। अब इसको ऐड कर दीजिए, 9 7 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 2 8 और 1 9, 1 169, ये 1 प्लस एक्स अपॉन 13 या 13। अब 196 बटा 169 है, 196 का वर्गमूल कितना होता है 14 और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो इसको आप लिख सकते हैं 14 बटा 13 और इसको लिख सकते हैं आप 1 बटा x बटे में 13। अब ये 1 का आप क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो 14 माइनस 13 बटा 13 और ये x बटा 13, इस 13 से ये वाला 13 कट जाएगा, 14 में से 13 को घटा दिया जाए
1/13 बराबर x बटा 13। इस 13 से 13 को काट दीजिए तो x का मान आपके पास कितना आ गया? 1। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं, जिनमें से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप ये जो करनी लगा है करनी को आप हटाएंगे तो आरएचएस में आप या एलएचएस में जो भी रहेगा आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप स्क्वायर रूट लगा के वर्ग में कन्वर्ट कर लेंगे, वर्ग लगाएंगे तो या फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको पता होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इससे ना करके सीधे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए।